अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मेगा लिमिट। तो हम लोग को मेगा लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले दे रखा हुआ प्रोडक्शन लेवल, उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर कंबाइंड लेवरेज, फिर टैक्स रेट दे रखा हुआ है। फिर रिक्वायर्ड क्या रखा है, तो कंप्यूट इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स। हम लोग को अर्निंग आफ्टर टैक्स सम्स में निकालना है। देखिए कॉपी में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सम्स में दे रखा हुआ है प्रोडक्शन लेवल। सबसे पहले कितना दे रखा हुआ है क्वांटिटी में प्रोडक्शन लेवल, तो ये दे रखा हुआ है 2500। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दे रखा हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग को दे रखा हुआ है ₹150। तो ये हम लोग का हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 150। फिर ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग को दे रखा हुआ है 6। फिर कंबाइंड लेवरेज दे रखा हुआ है 24, कंबाइंड लेवरेज 24 दे रखा हुआ है। एंड उसके बाद दे रखा हुआ है टैक्स रेट, टैक्स रेट दे रखा हुआ हम लोग के पास 30%। ये हम लोग के पास सम्स था। इसमें हम लोग को निकालना क्या है, तो इसमें हम लोग को निकालना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ही था ना, नहीं अर्निंग आफ्टर टैक्स था। तो हम लोग को निकालना है अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स ये हम लोग को निकालना है। ये हम लोग के पास सम्स है। तो सबसे पहले देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा हुआ है, सम्स में क्या दे रखा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसके बाद प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या दे रखा है, प्रोडक्शन क्वांटिटी। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हम लोग को निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो देखिए हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो यहीं से स्टार्ट करना है। इनकम स्टेटमेंट में जो भी था उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन से। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, तो ये 2500 नंबर ऑफ यूनिट है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 150 जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा हुआ है, ये 150 दे रखा हुआ है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना आ गया, तो 2500 इंटू 150, तो ये आ गया हम लोग का 3,75,000। ये आ गया हम लोग का। अब कंट्रीब्यूशन माइनस हम लोग क्या करते थे, तो कंट्रीब्यूशन माइनस हम लोग क्या करते हैं फिक्स कॉस्ट, जो भी होगा फिक्स कॉस्ट। तो ये हम लोग का क्या निकल के आता था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो भी आएगा। माइनस हम लोग करते क्या, तो माइनस हम लोग इंटरेस्ट करते थे, तो माइनस इंटरेस्ट करने के बाद हम लोग क्या आता था अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर माइनस टैक्स, और टैक्स का रेट दे रखा हुआ है एट द रेट 30%। टैक्स का रेट हम लोग का 30% दे रखा हुआ है, तो इससे हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स जो हम लोग को निकालना है। तो इस तरह से हम लोग को अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा। देखिए कंट्रीब्यूशन दे रखा हुआ है, उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं दे रखा हुआ है, तो वो बस ब्लैंक ब्लैंक करते इस तरह से छोड़ देना है। और जो हम लोग को सम्स में मेन दे रखा हुआ क्या दे रखा हुआ, ऑपरेटिंग लेवरेज दे रखा हुआ है, फिर कंबाइंड लेवरेज दे रखा हुआ है। तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज कंबाइंड लेवरेज है उसी के हिसाब से, उसी मतलब फॉर्मूला में हम लोग इसे पुट करके जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है उससे हम लोग क्या निकालेंगे, तो उससे हम लोग निकालेंगे ये जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन निकालना है, क्या निकालना अर्निंग आफ्टर टैक्स जो निकालना है वो हम लोग निकालने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा है ऑपरेटिंग लेवरेज दे रखा है, फिर कंबाइंड लेवरेज दे रखा हुआ है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इससे सबसे पहले वर्किंग नोट हो गया ये कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू क्या होता था, तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, ये हम लोग का फॉर्मूला होता था। और सम्स में कंबाइंड लेवरेज कितना दे रखा था, कंबाइंड लेवरेज 24, ऑपरेटिंग लेवरेज 6, तो इससे हम लोग का फाइनेंशियल लेवरेज निकल के आ जाएगा। और फाइनेंशियल लेवरेज कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24/6, तो ये आ गया हम लोग का 4 टाइम्स। तो ये हम लोग का सबसे पहले फाइनेंशियल लेवरेज। अब फाइनेंशियल लेवरेज तो हम लोग को निकल के आ गया है, तो अब जो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होगा, देखिए फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता था, तो ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, यही होता था ना। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला यही होता था। तो अगर हम लोग इसमें पुट करें तो हम लोग का निकल के आ जाएगा ना। तो देखिए फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू क्या होता था, तो इसके इक्वल टू होता था ईबीआईटी बाय ईबीटी, यही होता था ईबीआईटी बाय ईबीटी होता था। फाइनेंशियल लेवरेज हम लोग का कितना निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया हम लोग का 4 टाइम्स। और सम्स में ईबीआईटी डिवाइड बाय ये अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, सॉरी इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो हम लोग क्या आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इस तरह से हम लोग तो लिख सकते हैं। एंड दूसरे साइड में ऑपरेटिंग लेवरेज, क्या ऑपरेटिंग लेवरेज, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो इसके लिए फॉर्मूला होता था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, क्या होता था फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब सम्स में ऑपरेटिंग लेवरेज तो हम लोग को दे रखा हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दे रखा हुआ था, ये हम लोग को दे रखा हुआ है 6, और यहाँ कंट्रीब्यूशन भी हम लोग को निकल के आ गया था। कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आया था, तो 3,75,000। तो ये जो 3,75,000 है
ये हम लोग रखेंगे कंट्रीब्यूशन के बदले, डिवाइड बाई EBIT। तो हम लोग को EBIT कितना निकल के आ गया, तो ये आ गया EBIT इज इक्वल टू 3,75,000 डिवाइड बाई 6। तो ये आता है डिवाइड बाई 6 करने के बाद 62,05,000, ये हम लोग का क्या आ गया EBIT। तो इस यहाँ जो हम लोग का स्टेटमेंट था इसमें हम लोग लिखते हैं EBIT 62,500। तो इस केस में फिक्स कॉस्ट कितना होना चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग 3,75,000 में से 62,500 को माइनस करेंगे। तो ये हम लोग का कितना आ गया 3,75,000 माइनस 62,500, तो ये आ गया हम लोग का 3,12,500, ये हम लोग का आ गया फिक्स कॉस्ट। अब इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे किससे, तो इंटरेस्ट निकालेंगे EBIT वाला, ये फॉर्मूला से फाइनेंशियल लेवरेज में। तो फाइनेंशियल लेवरेज हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, 4 दे रखा हुआ है, और EBIT कितना दे रखा हुआ है, तो EBIT हम लोग अभी निकाले हैं 62,500। यहाँ से जो निकाले EBIT डिवाइड बाई EBIT 62,500 माइनस इंटरेस्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या सीधा लिखो 62,500 माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 62,500, और ये जो 4 था मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा डिवाइड में। तो इस तरह से 62,500, और ये जो प्लस में अभी जो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 62,500 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया हम लोग का 15,620 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का इंटरेस्ट कितना आ गया, तो ये आ गया 62,500, तो ये आ गया 46,875 ये हम लोग का क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। तो ये हम लोग अभी जाकर लिख देते हैं 46,875। तो ये माइनस करने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 62,500 माइनस 46,875, तो ये हम लोग का कितना आ गया 15,625। यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग के पास दे रखा हुआ था, सम्स में क्या दे रखा हुआ था, तो कॉन्ट्रीब्यूशन में ये हम लोग का हो गया नंबर ऑफ यूनिट हो गया, उसमें मल्टीप्लाई किया था हम लोग इसके प्राइस से, तो हम लोग का क्या निकल के आ गया था, कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आया था। उसके बाद हम लोग के पास 2 फॉर्मूला दे रखा हुआ था, एक ऑपरेटिंग लेवरेज का, दूसरा क्या दे रखा हुआ था फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज का, दूसरा कंबाइंड लेवरेज का। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला दे रखा था, उससे हम लोग क्या निकाले थे, तो उससे हम लोग निकाले थे फाइनेंशियल लेवरेज। ये हम लोग का फाइनेंशियल लेवरेज आ गया था, कितना आ गया था 4। अब फाइनेंशियल लेवरेज के लिए जो हम लोग का फॉर्मूला था EBIT बाई EBT, तो फाइनेंशियल लेवरेज हम लोग को 4 निकाल लिए थे, फिर EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो ये हो गया हम लोग का। फिर दूसरे साइड में ऑपरेटिंग लेवरेज, इसके लिए फॉर्मूला होता था कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग को सबसे मालूम था, बाय EBIT। अब यहाँ पे हम लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मालूम था, कंट्रीब्यूशन भी मालूम था, तो EBIT तो हम लोग को निकल गया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 62,500, और ये जो 62,500 था ये हम लोग EBIT के बदले में यहाँ लिख चुके हैं। तो इससे हम लोग का इंटरेस्ट भी निकल के आ गया। ये कैलकुलेशन तो आप लोग को मैथ में करने आता है ना, बस ये हम लोग जो दे रखा हुआ था इसे हम लोग इस साइड ले गए और 4 को हम लोग नीचे ले गए, और उसके बाद ये हम लोग को सॉल्व करने के बाद कितना आ गया था, तो ये आ गया था 15,625। अब ये 15,625 इस साइड में प्लस में था, अगर इस साइड ले गए तो हम लोग क्या आ गया माइनस में आ गया। तो इस तरह से हम लोग का इंटरेस्ट ये निकल के आ गया, तो इंटरेस्ट जो निकल के आ गया वो हम लोग इसमें पुट कर दिए, तो उस तरह से हम लोग को EBT भी निकल के आ गया। अब टैक्स का रेट कितना दे रखा था, टैक्स का रेट यहाँ पे 30% दे रखा है, तो इंटू 30% करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 15,625 इंटू 30%, तो ये हम लोग का आ गया 4687.5, ये आ गया। अब टैक्स माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का EBT माइनस टैक्स कर दिया, तो ये हम लोग का आ गया 10,937.5। तो इसी के साथ हम लोग का अर्निंग आफ्टर टैक्स इस सम्स में निकल गया, जो हम लोग को कैलकुलेट करना था, और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हुआ।